ट्वेल्थ फिजिक्स में पहला क्लास हो गया जिसमें कि हाइजीन्स प्रिंसिपल वेव फ्रंट को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल स्टडी रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। ठीक है, कुछ टॉपिक्स ऐसा है जो कि बोर्ड्स के एग्जाम में आदमी हाथ रख के गेस कर सकता है कि ये आएगा, और उसमें है ये टॉपिक आपका रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। कोविड लेकर के सिलेबस कट नहीं किया रहता तो भी आता, ठीक है, और इस बार का जो सिलेबस है उस हिसाब से तो ये आना ही है। दिस इज रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, बहुत फेमस टॉपिक है। अब लोग बोलते हैं सर लेंस मेकर्स भी आता है, तो 100% आता है, बट आप लोग पढ़े लेंस मेकर्स में कई टाइप का टॉपिक है। ये कई टाइप का टॉपिक नहीं, 5 मिनट मेहनत करोगे एक क्वेश्चन बन जाएगा। लेंस मेकर का एक क्वेश्चन बनाना चुनौती है, प्रोजेक्टाइल मोशन का एक क्वेश्चन बनाना चुनौती, एक ही आएगा, बट चैलेंजिंग टॉपिक है। ये क्या है, ये अभी 5 से 7 मिनट मेहनत करोगे ये टॉपिक तुम्हें बन जाएगा। तो टॉपिक समझ में आ रहा है क्या है, रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। पहले टॉपिक को समझना, थोड़ा सा लेक्चर है, जब तक आप चैप्टर के साथ खुद को इंट्रोड्यूस नहीं करवा पाओगे थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको एक टॉपिक बताया कि लाइट के जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये हम लोग 8th क्लास से जानते हैं, और उन सब टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आपने कभी वेव थ्योरी का यूज किया, कभी नहीं किया। अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज सच एज इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, इन तीनों को पढ़ने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, वेव थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो ये बीच का कड़ी है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्यों बीच का कड़ी, ये दोनों टॉपिक रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आप 8th क्लास से बिना वेव थ्योरी के नॉलेज से पढ़ रहे हैं, कभी आज तक तो लगाए नहीं हो। अब 1-2 दिन में तुम वेव थ्योरी से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन सीखने का ट्राई करोगे। ये बीच का कड़ी है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हमारे आसपास होता है डे टू डे लाइफ में। 4 साल इसके पार्टिकल थ्योरी के बारे में, रे ऑप्टिक्स से इनको पढ़े हैं। अब इन टॉपिक्स को हम लोग वेव थ्योरी से पढ़ने का ट्राई करेंगे। फिर कुछ खास टॉपिक लाया जाएगा जो कि हम लोग केवल वेव थ्योरी से ही पढ़ेंगे, जो कि आपका इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। समझ आ रहा है। ये टॉपिक अक्सर बच्चे पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है, टेस्ट में आएगा। टेस्ट में आएगा ये बड़ा बात नहीं है, बड़ा बात है कि बीच का कड़ी है। ये साइंस के स्टूडेंट्स को लाइट चैप्टर का पार्टिकल और वेव को जोड़ने में मदद करता है। बोर्ड का एग्जाम, जेईई मेंस, नीट, ये सब कोई बहुत बड़ा चीज नहीं होता साइंस में। साइंस का बड़ा बात है कि 8th क्लास से लाइट के बारे में हम लोग सुन रहे हैं, वेव है, पार्टिकल है, रे है। तो लाइट के पार्टिकल थ्योरी, रे ऑप्टिक्स और वेव थ्योरी को कनेक्ट करता है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ऐसा 2 टॉपिक है जो कि आराम से पार्टिकल थ्योरी को भी फॉलो करता है, और 12th क्लास में आपको दिखाया जाएगा कि ये वेव थ्योरी को भी फॉलो करता है, और ये आएगा एग्जाम में, वो तो एक प्लस है, मतलब आना ही है वाली बात। ठीक है, तो अब थोड़ा समझते हैं। रिफ्लेक्शन तो शुरुआत से जानते हो, 8th क्लास से जानते हो, बट जो जानते हो वो पार्टिकल थ्योरी से, उसको थोड़ा भूल जाओ। अभी जो पिछले क्लासेस में आपको सिखाया गया वेव थ्योरी के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा बातचीत करेंगे, है ना। तो ये लाइट आ रहा है, कहां से आ रहा है, सनलाइट है, बहुत दूर से आ रहा है, बहुत दूर से आ रहा है। तो अभी आप लोग बात किए, इससे एक वेव फ्रंट बनता है। कैसा वेव फ्रंट बताएंगे आपको, प्लेन वेव फ्रंट, बहुत सारा बनेगा, इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा। एक वैसा ही मैं बनाया हूं, ए बी, ऐसे ये इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, ठीक है। उसमें से एक मैंने बना लिया है ए बी। दिस इज माई प्लेन वेव फ्रंट। कोई दिक्कत है तो बताओ। अब देखो, ये मान लो थोड़ी देर के लिए कि जो आपने रे ऑप्टिक्स 8th क्लास से पढ़ा है, पार्टिकल थ्योरी, ऐसे ये लाइट रे आ रहा था, रे अगर मानते हो तो ये ऐसे इस तरह से आ रहा था, ऐसे यहां पर बना देते हैं नॉर्मल, और नॉर्मल के साथ जो एंगल होता था उसको कौन सा एंगल कहते थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यही 8th क्लास में पहली बार, शायद 7th क्लास में पहली बार पढ़े। लाइट आ रहा है, यहाँ टकरा है नॉर्मल के साथ, इस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऐसा रे ऑप्टिक्स में, मतलब रे ऑप्टिक्स अगर नहीं भी याद आ रहा है तो वेव अगर नहीं मालूम होता तो यही करते। ठीक है, क्लियर है सबको। अब थोड़ा सा अच्छे समझना, ये तो होता है, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को। अब देखो, अब ये सारा ढेर सारा प्लेन वेव फ्रंट है ऐसा, और लाइट आ रहा है ऐसे दूर से, उसमें से एक मैंने बनाया है इस तरह से। तो अभी डेफिनेशन क्या बताएगा, प्लेन वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है, एक सरफेस होता है, ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है जो कि स्ट्राइक कर रहा है हमारे प्लेन मिरर को। ये सरफेस है, प्लेन वेव फ्रंट इज अ सरफेस एंड यू आर स्टडीइंग रिफ्लेक्शन। इस प्लेन वेव फ्रंट इज स्ट्राइकिंग दिस प्लेन मिरर। ठीक है, क्लियर कर बात। अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये सरफेस है ऐसा ऐसा, ठीक है, इस तरह से आ रहा है सामने की तरफ। सो दिस इज आवर 90 डिग्री वाली बात है, आ रहा है समझ।
ठीक है। ये आगे ये एंगल अगर 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री, तो इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा? इस एंगल का और इस एंगल का, और इस एंगल का और इस एंगल का जोड़ ये नॉर्मल है, तो ये वाला कट जाएगा, और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये, तो जो रे थ्योरी, रे ऑप्टिक्स 8th क्लास 10th क्लास 11th क्लास फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जो इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस लिख के आ रहे थे आज तक वेव थ्योरी में, इसको थोड़ा सा भूल जाएंगे। एंड दिस एंगल विल बी टर्म्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला जो है दैट विल बी टर्म्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो दिक्कत ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, डाउट? ठीक है, दिस इज आवर एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये हो गया, ये हमारा प्लेन वेव फ्रंट है, दिस इज आवर प्लेन वेव फ्रंट। बहुत लाखों करोड़ों प्लेन वेव फ्रंट से एक बनाया हुआ है, जिसमें कि अभी आप लोग हाइजेंस प्रिंसिपल पढ़े। हाइजेंस प्रिंसिपल क्या कहता है? अभी जस्ट पढ़े हो, क्या था बोलो? देख के नहीं, अभी मेरे से जब पढ़े तो देख के नहीं। एवरी सोर्स ऑफ प्लेन प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट है, ठीक है। तो जैसे इसको लेते हैं, ठीक है, वेवलेट कैसे बनाने के लिए अभी बताया गया था, बताओ, देख के नहीं, थोड़ा याद करके बताओ क्या बोला गया था? एक आर्क लेने के लिए बोला गया था, कितना? सी डेल्टा टी, ठीक है। तो ये यहां से एक आर्क बनाएंगे सी डेल्टा टी का, जो कि इसको यहां पर कट करेगा। आ रहा समझ में? यहां पर आर्क, ये इसको सी डेल्टा टी, ये आर्क समझ में आ रहा है? कुछ समझने का ट्राई करना, ठीक है। कुछ नेमिंग कर लेते जो भी चलेगा। ए डैश, ए डैश, ठीक है। इस आर्क लेंथ का वैल्यू है सी डेल्टा टी, यहां से आर्क लिया और इस प्लेन मिरर पे कट कर दिया, ठीक है। और वही उतना ही आर्क, अभी क्या बताया गया था? सी डेल्टा टी आर्क लेंथ जो है वो हर पॉइंट पर, प्राइमरी वेव फ्रंट के हर पॉइंट पे काम करेगा। तो जो तुमने बी से काटा वो मैं ए से काट रहा हूं, कहां जाएगा? अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि तुम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हो। अब अंदर कहां जा रहा है? अंदर नहीं आएगा। तो यहां से सी डेल्टा टी का आर्क कहां पर बनेगा? इसका सी डेल्टा टी बनाओगे तो यहां कहीं पर बनेगा, यहां से अगर सी डेल्टा टी बनाओगे तो यहां पर बनेगा। अरे समझ? अरे कोई दिक्कत है तो बोलो जल्दी से। तो यहाँ पर बनेगा। उसके बाद क्या बताया गया था आपको? सेकेंडरी वेव फ्रंट कैसे बनाने के लिए बोला गया था? कहां से? जितना भी सेकेंडरी वेव फ्रंट का कर्व बन रहा था आर्क, उस पर इनवेलॉप बनाने के लिए बोला गया था। तो ऐसा यहाँ पर इससे एक इनवेलॉप बनाओगे जो इसको टच करता हुआ चला जाएगा। तो ये वाला जो बनेगा यहाँ पर, ये वाला जो बन गया ए डैश, और जहाँ पर इस आर्क को जहाँ पर कट करेगा टेंजेंशियली, इधर भी कट करे, बी डैश मान लो। आ रहा है समझ में? इसको हम लोग इंसिडेंट, और ये वाला जो बन के गया टकराने के बाद ही ना, अरे रिफ्लेक्शन आप बोल रहे हैं लाइट चैप्टर में पढ़े, ऐसे तो रिफ्लेक्शन तो अंग्रेजी का वर्ड है। तुम रे ऑप्टिक्स लगाओ, वेव ऑप्टिक्स लगाओ, उससे क्या? ये आया टकराया, फिर हाइजेंस प्रिंसिपल का इस्तेमाल किए, ये पूरा वेव फ्रंट टकराने के बाद उधर के तरफ उछल गए। तो जैसे लाइट में पार्टिकल थ्योरी में पढ़ते थे, तो अब वेव का बात करो, और वेव फॉर्म के हिसाब से ये वाला जो बना वो हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो जाएगा। ये वाला आ रहा है समझ में? कुछ अरे आया बाउंस कर गया, आ रहा समझ में? उसके बाद क्या बताया गया? और भी पॉइंट्स था, जैसे इसका लेते तो जितना ये सी डेल्टा टी था, इधर से सी डेल्टा टी बना लिया, इसका सी डेल्टा टी तो अंदर चला जाता, अंदर जा नहीं सकते, रिफ्लेक्शन पड़ रहे हो, है ना। तो कुछ हिस्सा यहाँ पर आता, जैसे 50 है तो 10-15 इधर आता, बाकी 14-15 जो बना इधर से काटते, तो वो भी इधर इस पॉइंट कहाँ चला गया? ये नहीं था, ये पॉइंट था ना, यहाँ पर था ना, यहाँ पर टकराता, कुछ भी नहीं कर लो, डी मान लो, और फिर यहाँ से ये आर्क लेंथ काटते, तो ये वाला जो बनाए थे टेंजेंशियल, उसी पर आर्क बनता, कंपलसरी है। तुम ऐसे एक और पॉइंट ले सकते हो, ऐसा ले सकते हो, ऐसा 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 जितना लेना है ले सकते हो, और वो सी डेल्टा टी काटोगे तो कहाँ पर कट करना चाहिए? ये जो लाइन बना है ए डैश बी डैश, इसी पर कट करना चाहिए। क्लियर आ रहा है? तो ये वाला जो है ये हमारा था, दिस वाज आवर इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ये वाला जो बना है दिस इज आवर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। दिस इज आवर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ठीक, जो हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बन गया। ये वाला एंगल आई था, इधर से जो एंगल बन गया, इस एंगल इज आवर आर, ये वाला जो एंगल है वो आर बन गया। और ये अच्छा, ए से बी डैश को जो काटे तो उसको ज्वाइन करना भूल गए, ये ज्वाइन भी तो होता है, ए से बनाए थे ना ये ज्वाइन होता ना, हर पॉइंट जो था पॉइंट से ज्वाइन करना था ना। बोलो कोई दिक्कत हो गया इसमें? फिर से बताऊं कि आगे समझ में? अरे कुछ बोल नहीं रहे, ठीक है।
नहीं आएगा तो वीडियो तो आपके पास है ही, धीरे धीरे इसको देखना। तो ये हमारा हो गया एक टॉपिक, क्या, दिस इज हाउ रिफ्लेक्शन वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। अरे बात समझ में। अब इसको आगे देखते हैं, ट्राइंगल के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। ये वाला एंगल 90 डिग्री का बना, ये कर्व पे टेंजेंट है, कैसा भी कर्व पे टेंजेंट ये एंगल 90 डिग्री का बनेगा। जैसे सर्कल पे टेंजेंट 90 डिग्री, वैसे किसी भी कर्व पे टेंजेंट 90 डिग्री। इन दोनों ट्राइंगल का बात करो जरा सा, मैथ्स पढ़े थे 9th 10th क्लास का। इन ट्राइंगल ए बी ए डैश, ए बी ए डैश, ट्राइंगल का नाम से रखना होगा, ए बी ए डैश एंड ए डैश बी डैश ए। नाइन्टी डिग्री ए बी ए डैश पे है ना, और यहाँ पर ए डैश बी डैश ए पे 90 डिग्री है, ठीक है। तो एक एंगल ये वाला हो गया, एंगल ए बी ए डैश बराबर एंगल ए डैश बी डैश ए बराबर 90 डिग्री। चलो और बताओ, ये कॉमन है ए डैश, ए डैश दोनों में कॉमन है ना। और एक चाप बराबर खींचे थे ना सी डेल्टा टी का, कौन कौन सा, एक ये बी ए डैश खींचे थे यहाँ से ऐसा सी डेल्टा टी पर, और यहाँ से ये ए बी डैश खींचे थे सी डेल्टा टी का। तो इसका बी ए डैश, इसका बी ए डैश, इसका बी ए डैश और इसका ए बी डैश, ए बी डैश, ये दोनों सी डेल्टा टी है। अरे समझ ना, ये हम ही लोग कंस्ट्रक्शन किए थे। तो ये दोनों ट्राइंगल देखो कौन कौन सा बराबर हो रहा है, एक 90 डिग्री हो रहा है, राइट एंगल है, और यहाँ यह हाइपोटेनस है, और एक साइड है ना। तो ये दोनों ट्राइंगल, दिस इज ट्राइंगल ए बी ए डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश ए, इससे हो रहा है आर एच एस से। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, 9th क्लास में किए थे। और ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने पर सीपीसीटी से बाकी सारा एंगल लेंथ बराबर होता है। हमें फिलहाल मतलब एंगल से है, तो इससे बी ए डैश, एंगल बी ए डैश, बी ए डैश, इधर से बी डैश ए डैश ए, बी डैश ए डैश ए। आ रहा समझ में, अरे आ रहा सबको, बी ए डैश इस एंगल बी डैश ए डैश ए, ये दोनों बराबर आ रहा है। ये कौन सा एंगल है, बी ए डैश, यहाँ पर देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और बी डैश ए डैश और ए, ये कौन सा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। और यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन 8th क्लास से आप लोग पार्टिकल थ्योरी रे ऑप्टिक्स में पढ़ते आए हैं कि आई और आर नॉर्मल बनाओगे तो बराबर होता है। अगर तुम इसको वेव के तरह भी, वेव फ्रंट के तरह भी, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के तरह का हाइजेंस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए भी बनाते हो, तो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर आएगा। दिस इज हाउ रिफ्लेक्शन वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, ठीक है। तो स्कूल एग्जाम में टॉपिक तोड़ कर आता है, पहले लिखने के लिए बताएगा कि बता भाई रिफ्लेक्शन कैसे होता है वेव थ्योरी पर, और फिर ये प्रूफ करने के लिए आएगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ करके दिखाओ वेव थ्योरी, ठीक है। कोई डाउट इसमें किसी को? दिस इज हाउ रिफ्लेक्शन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेव थ्योरी। तो दिक्कत ये आएगा ही कंफर्म एग्जाम। ये फिर से बताओ क्या आगे, इंसिडेंट वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का एनर्जी जो सेम रहेगा। हाँ, उससे नहीं, एनर्जी से मतलब नहीं, एनर्जी तो हम लोग पढ़े थे कि उसमें भी सेम नहीं रहता है, जो रिफ्लेक्शन होता है उसमें भी सेम नहीं रहता, वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, कितना थोड़ा सा अंदर चला गया, कितना वो सरफेस ही अब्सॉर्ब कर गया, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें उस एनर्जी के बारे में तो वेव थ्योरी और रे ऑप्टिक्स दोनों के हिसाब से आई और आर बराबर करना, ये तो इसमें तो एनर्जी के बारे में बात होता ही नहीं था, है ना। हमें प्रूफ करना है कि जो रिफ्लेक्शन हम जानते थे बचपन से रे ऑप्टिक्स में पार्टिकल थ्योरी पर, वो वेव थ्योरी पर भी वही रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहा है क्या, तो फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये बीच का कड़ी है, 4 साल से पढ़े कि ये पार्टिकल थ्योरी रे ऑप्टिक्स में काम करता है। इसमें पढ़ना है कि वेव थ्योरी भी लगा दो तो कुछ गलत चीज नहीं आएगा, सेम ही चीज आएगा जो जानते हो आज तक, ठीक है। दिस इज हाउ रिफ्लेक्शन वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। इसमें एक चीज और लिखा जाता है, अगर दूसरा लॉ भी अगर आप लोगों को रिफ्लेक्शन का याद हो तो उसमें क्या कहता था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सब एक ही प्लेन पर। तो आप थोड़ा सोचो प्लेन पर, ये आप फॉर्मूला प्रूफिंग किस में किए हो, फॉर्मूला प्रूफिंग करने के लिए तुम ट्राइंगल बनाए हो, ट्राइंगल पर कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल प्लेन फिगर है, 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल पर काम ही नहीं करेगा। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है नॉर्मल पे नॉर्मल के बीच का एंगल, ये सिर्फ 2D पर ही काम करेगा, ये 3D पर काम ही नहीं कर सकता। उसी तरह से आपको रे ऑप्टिक्स में वो सिखाया गया था 8th क्लास में पहली बार, आई बराबर आर, वो 2D पर ही काम करता है, 3 डायमेंशनल पर आई बराबर आर नहीं काम करता है पार्टिकल थ्योरी वाला। रे ऑप्टिक्स जो आप पढ़े हैं 8th में, 10th में, 11th में, 12th में, मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में,
बायोलॉजी में रिफ्लेक्शन जो होता है वो 2D पर ही, उसका लॉज जो है रिफ्लेक्शन का वो 2D पर प्लेन पर काम करता है, 3D पर नहीं काम करता। तो ये वाला डायग्राम भी साफ साफ हम लोग ने प्रूफिंग में ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंसी का यूज करके बता दिया है कि हम भी इन सब लॉ का यूज सिर्फ तभी कर रहे हैं जब ये एक प्लेन पर है, एक प्लेन पर नहीं तो रिफ्लेक्शन भले हो जाए बट आई बराबर आर का रूल वगैरह फॉलो नहीं होने वाला है। यही तो रिफ्लेक्शन में भी आप लोगों को सिखाया गया। ठीक है, इसमें हम लोग क्लियर कट कर सकते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, इसमें तो नॉर्मल का बाकी नहीं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन द सेम plane. This is how reflection takes place on the basis of wave theory. Hello.